हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सीजीएल 2020 टीयर 1 24 अगस्त 2021 शिफ्ट 2। तो ये अपनी सेकंड लास्ट आई थिंक शिफ्ट है। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए। जो पहला क्वेश्चन है वही आपका जो थीटा की वैल्यू है, जो साइन थीटा कोस थीटा उस पे बेस्ड है। तो पहला कह रहा है आपका ये कह रहा है साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 45 माइनस 3 साइन स्क्वायर 90, यानी इसका मान बताना आपको। देखो साइन स्क्वायर 60 कितना होता है, साइन 60 रूट 3/2, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 प्लस कोस स्क्वायर 30 ये भी 3/4 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 45 ये 1/2 हो जाएगा, और साइन 90 आपको पता है 1 होता है तो -3। अब यहाँ से देखो 3 और 3 6/4 यानी 3/2 माइनस 1/2 -3, यानी 3 में से एक गया 2/2 1 1 -3, यानी आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 2। तो नेक्स्ट है आपका आई थिंक जो लास्ट में शिफ्ट थी वो तो थोड़ी इजी थी। तो x माइनस 2/x इज इक्वल टू 15 है, तो एक्स स्क्र प्लस 4/x² का मान कितना होगा। देखो इसका स्क्वायर कर दो, यानी x² प्लस 4/x², वो क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस है 15 का स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ माइनस है दो साइड प्लस आता है, प्लस है तो माइनस आता है। 2 इंटू ए आपका x है और b 2/x है, इससे कट जाएगा, यानी 225 प्लस 4 यानी 229, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है देखो ये कह रहा है डाटा आपको दे रखा है, नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल हैं वो एनरोल्ड इन 3 डिफरेंट स्ट्रीम इन अ स्कूल ओवर 5 ईयर, यानी 5 साल का डाटा दे रखा है आपको, 12 14 16 18 और 20 का। अब ये आर्ट साइंस कॉमर्स में बॉयज और गर्ल है। कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द ईयर 14 टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल इन द ईयर 2020, यानी बॉय 14 में कितने थे, देखो 42 42 और 32, और आपकी जो लड़कियां हैं वो 2020 में, देखो ये आ गया ये आ गया और ये आ गया, देखो इनको जोड़ेंगे हम 84 84 और 32, आपका आ गया 116, और जब लड़कियों को जोड़ेंगे 47 30 यानी 23 और 41 यानी 114। देखो अब इनको काट लो, 2 पे 58 और 2 पे 57, यानी ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है नेक्स्ट कह रहे हैं सिंप्लीफाई करना है आपको ये गिवन एक्सप्रेशन। देखो ये है 7/12 गुणा 10 गुणा 3/2 माइनस 5/3 गुणा 9/10 जमा 5/8, अब आ गया तो उल्टा करके लिख दो, 4/3 है और ऑफ है तो जो ट्रीटमेंट उससे पहले वाले के साथ होती है वही उसके साथ। अब 2 पंजे 10 3 चौके 12, यानी 35/4 माइनस 3 3 9 5 दूनी 10, देखो 3/2 है लेकिन यहाँ 4 है तो इसको मैं 6/4 लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ देखो क्या कट रहा है 2 दूनी 4, इससे ये गया 2 चौके 8, यानी 5/4, देखो 35 और 5 40, 40 में से 6 गया 34/4, यानी 17/2, जो हमारा होता है 8 से 1/2। नेक्स्ट है ये कह रहा है अविनाश हैज 20% लेस नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज देन गौरव हैज, यानी एक अविनाश है एक गौरव है, और गौरव 40% सिक्के ज्यादा है चेतन से। देखो ये कह रहा है अविनाश के पास 20% कम सिक्के हैं गौरव से, 20% 1/5, यानी इसके पास 5 है तो इसके पास 4 है, और गौरव है उसके पास 40% ज्यादा है चेतन से, 40% मतलब 2/5, इसके पास 5 है तो इसके पास 7 है, यानी आपका वो क्वेश्चन हो गया A/B और B/C। तो देखो जो खाली जगह है वहां पे हम इनके पड़ोसी पर रख देते हैं 7, फिर जो ये रेशो आ गई 28/35/25। अब कह रहा है बाई व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ कॉइन विच चेतन हैज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉइन अविनाश हैज, यानी अविनाश से चेतन में कितने प्रतिशत कम है, तो कितने कम है 3/28 गुना 100, ये 4/25 हो गया 7, यानी 75/7, तो आपका 10 पॉइंट समथिंग आएगा। अब ऑप्शन आपके 3 है, देखो काट लो, 7 एकम 7 0 और 50 सत्तू सत्तू 49, यानी 10.7। नेक्स्ट है ये कह रहा है मंथली सैलरी ऑफ अनिल एंड कुमद, यानी दो बंदे हैं अनिल और कुमद, इनकी जो मंथली सैलरी है वो 19/17 के अनुसार रेशो में है। अनिल और कुमद की सैलरी देखो ये 2000 बढ़ जाए और ये आपका 1000 बढ़ जाए, तो नई रेशो 8/7 हो जाती है। तो देखो इसका क्या मेथड होता है, भाई जो पहले की है वो यहाँ रख लो, बाद वाली यहाँ, अब इसका जो इंक्रीज डिक्रीज हुआ है वो यहाँ, इसका इंक्रीज डिक्रीज हुआ है वो यहाँ, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो अब 17 8 136 और 19 7 133, बड़े में से छोटा घटा दो, यानी 136 में से 133 गई, बच गया 3, इसकी वैल्यू होती है इसकी और इसकी गुणा कर दो और इसकी और इसकी गुणा कर दो, जो नीचे वाला है। देखो अब दोनों प्लस के हैं तो बड़े में से छोटा घटा दो, एक भी माइनस होता दोनों को जोड़ देते, देखो दोनों बड़े हैं तो गुणा करके बड़े में से छोटा घटा दो, दोनों घटे हैं फिर भी बड़े में से छोटा घटा दो, और अगर एक बड़ा एक घटा है तो दोनों को गुणा करके जोड़ दो, यानी देखो 7 दूनी 14,000 और ये
आपका 8,000, यानी 14,000 में 60,000 गया 6,000। तो एक की वैल्यू आ गई 2,000। अब आपसे क्या पूछा गया है, कुमाद की सैलरी। तो एक की वैल्यू 2,000 है, कुमाद की वैल्यू 17 थी, 17 की वैल्यू आ जाएगी 34,000। अब इसकी पूछता तो इसकी आ जाती 38,000। तो आपसे कुमाद की पूछी है तो आंसर है 34,000। नेक्स्ट है, ये कह रहा है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कितना। देखो जब भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा हो तो आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। भाई x को मैंने 0 रख दिया तो y आपका कितना आ गया 1, x 0 है तो ये 0 हो गया, यानी -1। देखो y 1 है तो माइनस ऑफ 1 की क्यूब, यानी -1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ठीक है, ए मैन वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ स्क्वायर फील्ड डायगोनली इन 5 मिनट। यानी एक स्क्वायर है, एक आदमी कह रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक वर्ग है उसको, जो डायगोनल है उसका, उस डायगोनल पे चलते हुए 5 मिनट में क्रॉस कर देता है। तो एरिया बताओ। देखो वर्ग का आपको पता है, यदि डायगोनल डी है तो आपका एरिया होगा d²/2, ये आपका एरिया होता है। तो उसके लिए मुझे डी पता होना चाहिए। मुझे पता है कि स्पीड उसकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी देखो ये मीटर स्क्वायर है तो 3 यानी 3,000 मीटर प्रति घंटा, यानी 60 मिनट। अब ये मीटर पर मिनट आ गई और कह रहा 5 मिनट में क्रॉस कर लिया, तो यानी मीटर पर मिनट इंटू मिनट, मिनट से मिनट कट जाएगा। देखो अब इससे काट दो, यानी 50, ये आपका आ गया 250, 250 मीटर। ये क्या आ गया आपका डायगोनल। अब एरिया की बात करें तो d², यानी 250 का स्क्वायर बटे, तो देखो 25 25 625 होते हैं, और 2 0 बटे 2। अब 62 500 है, इसका आधा कितना होगा। देखो 500 का आधा 250 और 62 का आधा 31, यानी 31,250। नेक्स्ट है, ये कह रहा है अतुल बोरोड ए सम ऑफ 12,000 एंड एग्री टू पे इट बाय पेइंग 4800 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 9,240 एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। ये आई थिंक प्रीवियस ईयर है, ये पहले ही पूछा गया क्वेश्चन, ऐसा ऐसा शायद यही था। व्हाट इज द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली। देखो ये कह रहा है यहाँ उसने कुछ राशि ली थी और पहले साल के अंत में कुछ इंटरेस्ट बन रहा था, वो उसने पे कर दिया। अब पूरा पे नहीं किया, जो बच गया वो यहाँ का मूलधन हो गया, यानी 1 साल का ब्याज आपका यहाँ लगा है, 1 साल का ब्याज आपका यहाँ लगा है। तो आपको बताना है रेट कितना था। देखो इसका यदि बेसिक से बात करें हम, भाई 12,000 था आपका, तो इसका 1 साल का यहाँ से यहाँ ब्याज आपका कितना हो जाएगा, यानी 1 प्लस मान लो रेट है बाई 100 हो जाएगा। अब कह रहा है 4800 उसने पे कर दिए, तो 4800 पे कर दिया तो ये आपका बच गया। अब जो सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था, अब ये फिर 1 साल का ब्याज हुआ इस पे, तो 1 प्लस r/100 हुआ है, और ये ब्याज जुड़ के आपकी जो राशि है वो होगी 9,240, यानी यहाँ से r की वैल्यू रख के निकाल लो। जो ये तो है बेसिक, जो हमें एग्जाम में करना है वो उठाना है ऑप्शन से। कैसे, ये देखो भाई लास्ट में उसने 9,240 पे किए हैं, यानी यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल था और आपका रेट लगा है। अब 9,240 को आप देखोगे, ये आपका 11 का मल्टीपल लग रहा है मुझे, यानी ऑप्शन के थ्रू यदि मैं चलूँ, मैंने रेट 10% ले लिया तो 10 से 11 यहाँ गई। अब 11 की वैल्यू आपकी ये है, तो 11 8 88 और 11 चौक 44, यानी एक की वैल्यू 8 से 40 आ गई, 10 की आ गई 8,400। यानी दूसरे साल के शुरू में 8,400 प्रिंसिपल था, और जबकि पहले साल के उसमें 4,800 दे चुका था, तो जो प्रिंसिपल प्लस ब्याज पहले साल के अंत में उसको एक्चुअली देना कितना था, यानी ये आपका आ गया 13,200। अब रेट आपका मैंने 10% लिया है, तो पहले साल भी 10 से 11 हुआ है, दूसरे साल भी जो बच गया उस पर 10 से 11 लगेगा, तो यानी 11 की वैल्यू 13,200 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 1,200, और 10 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12,000। यानी हम उल्टा चल के ऑप्शन की हेल्प से उस पर पहुंच गए हैं जो हमारा एक्चुअल में प्रिंसिपल था, तो यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है पॉइंट ए बी सी आर ऑन ए सर्कल, यानी एक वृत्त है, इस पर बिंदु ए बी सी है, ए बी सी और बी ओ सी आपको 84 दे रखा है, और ए सी इज प्रोड्यूस टू पॉइंट डी सच दैट बी डी सी 40 है, व्हाट इज द मेजरमेंट। यानी देखो ये आपका सेंटर है, अब बी ओ सी यानी आपको दे रखा है ये मान लो यहीं कहीं पॉइंट है, तो मिला दो यहाँ पे, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये ओ था। अब किसको बढ़ाया गया है, ए सी को, यानी ए सी को बढ़ा दिया गया बिंदु डी तक। भाई बी डी सी, यानी बी को यदि मैं मिला दूं तो बी डी सी ये वाला जो एंगल है वो 40 डिग्री है, तो ए बी डी यानी ये वाला आपको बताना है कितना होगा। अब आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको 84। देखो आपको एक बात पता होगी कि कोई भी कोड सेंटर पे यदि कोई भी एंगल बना रही है तो वो आपका वृत्त पे यानी सर्कल पे कहीं भी उसका आधा एंगल बनाएगी। ये आपका 84 है, तो यहाँ पे आपका 42 बन गया। अब ट्रायंगल ए बी डी की बात करें, ये 42 है, ये 40 है, तो टोटल आपका कितना हो गया, आप कहेंगे 82 हो गया।
180 में से 82 घटा दो, क्योंकि दो जो तीनों एंगल होंगे उनका सम आपका 180 होगा, तो 180 में से 82 गए, आपका बच गया 98। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो सिंप्लीफाई करना है आपको एक्सप्रेशन को। 5 इंटू ए की 6 माइनस बी की 6 की 3 प्लस 5 बी की 6 माइनस सी की 6 की 3 प्लस 5 सी की 6 माइनस ए की 6 की 3। देखो यदि मैं ऊपर से 5 कॉमन ले लूँ, नीचे से 2 कॉमन ले लूँ, तो हमारे पास आ गया ए की 6 माइनस बी की 6 की 3 प्लस बी की 6 माइनस सी की 6 की 3 प्लस सी की 6 माइनस ए की 6 की 3 बटे, देखो एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करना आपको, इसको मतलब बिना उसके सोल्व कर सकते हो आप। ए की 3 माइनस बी की 3, बी की 3 माइनस सी की 3 प्लस सी की 3 माइनस ए की 3। अब देखो यानी इसकी 3 है, इसकी 3 है, इसकी 3। अब देखो, अब ए बी सी मान लो, ये सारा ए है, ये सारा बी है, ये सारा सी है, या एक्स वाई जेड मान लो, हमें पता है यानी ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। एक्स एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब किसके बराबर होता है? 3xyz। कब? जब आपका x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड हो, या फिर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो। देखो जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो a आपका a से कट जाएगा, b से कट जाएगा और c से कट जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। तो ये बराबर होगा 3xyz के। तो 5/2 3 इंटू ये आ गया a की 6 माइनस बी की 6, बी की 6 माइनस सी की 6 और सी की 6 माइनस ए की 6। अब नीचे नीचे भी वही है, एक्स वाई जेड मान रखा है, ए क्यूब मतलब इसको मान लो, इसको भी पी क्यू आर मान लो, तो पी क्यूब प्लस क्यूब क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब, पी क्यू आर को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी 3 PQR। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और यहाँ आ गया सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब यहाँ से देखो 3 से 3 कट जाएगा, 5/2 है। अब ए की 6 माइनस बी की 6 को मैं लिख सकता हूँ ए की 3 की 2 माइनस बी की 3 की 2, यानी ए स्क्र माइनस बी स्क्र, कहने का मतलब है। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जैसे ही ए प्लस बी हो जाएगा, यानी ए की 3 प्लस बी की 3 और ए की 3 माइनस बी की 3, तो जो नीचे ए की 3 माइनस बी की 3 है ये कट जाएगा, ऐसे ही बी के केस में कट जाएगा और ऐसे ही सी के केस में। तो ऊपर बच जाएगा 5/2 ए की 3 जमा बी की 3 और बी की 3 जमा सी की 3 इंटू सी की 3 जमा ए की 3। तो यानी आपका ऑप्शन 1। तो ऐसा कुछ नहीं करना था आपको, ये जस्ट यहाँ से आपको आइडिया लगा लेना था कि देखो 6 है, 5/2 है, तो जोड़ेंगे यानी 3 ये आ जाएगा, 3 ये आ जाएगा, और फिर उसकी पावर 2 कट के 3 बच जाएगा। नेक्स्ट आपका DI है, ये कह रहा है द बार ग्राफ गिव्स बिलो शोज द सैलरी मतलब सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर फ्रॉम 6 ब्रांचेज ऑफ ए मीडिया पब्लिक कंपनी ड्यूरिंग 2 ईयर 17 एंड 18, यानी ब्लू वाला 17 है और ऑरेंज वाला 18 है। अब कह रहा है टोटल सेल्स ऑफ यू फॉर बोथ द ईयर, यानी यू इसका बोथ द ईयर यानी 180 हो गया, इज व्हाट परसेंट ऑफ द कंबाइंड सेल्स ऑफ ब्रांच क्यू एंड आर और 17 एंड 18, यानी क्यू और आर। देखो 85 85 170 और आपका 105 और 130 यानी 235, तो कितना हो गया 5 7 और 3 10 यानी 405। इसका कितना परसेंट है? 180/405 गुणा 100। देखो अप्रोक्सीमेट पूछा गया हमसे, ऑप्शन थोड़े दूर दूर हैं लगभग, पर आइडिया लगा सकते हैं। ये देखो 5 पे 20, 5 पे 81, यदि मैं इसको 80 लेके चलूँ तो 20 चौके 80, 4 पे 45, यानी देखो यहाँ हमने छोटा लिया है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो इससे थोड़ा कम आएगा, क्योंकि एक्चुअल में थोड़ा बड़ा था, तो नीचे थोड़ा बड़ा होता है, तो ऊपर जब हम किसी संख्या से डिवाइड करते हैं उसको थोड़ा इंक्रीज करते हैं तो आपका जो आंसर है वो डिक्रीज हो जाता है थोड़ा, यानी 45 से थोड़ा कम आंसर आएगा, तो आपका आएगा 44.4। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव ओड नंबर। देखो ओड नंबर है और इवन नंबर है। इवन नंबर कितने हैं? देखो ओड नंबर आपके 10 हैं और इवन नंबर है 15। आपको पता होगा ओड नंबर है, देखो इनको मतलब याद करने का क्या है, यदि आप कभी भूल जाओ तो 1 3 5 ये ओड है। देखो 3 नंबर है, इनका जो सम होता है वो कितना होगा? 5 3 8 1 9, ये होगा 3 का स्क्वायर, तो यानी n स्क्वायर होता है इनका सम, और n संख्याएं हैं तो n स्क्वायर बाई n यानी n, इनका जो औसत होता है वो n ही होता है, यानी एवरेज होगा आपका 10, पहली 10 ओड यानी विषम संख्याएं हैं उनका औसत जितनी भी संख्याएं होंगी वो उसके बराबर होगा। अब बात करें इवन की, जैसे मैं ले लूँ 2 4 और 6, 6 4 10 और 2 12, यानी 3 संख्याएं हैं, तो 3 को मैंने उससे आगे वाली संख्या से गुणा किया, 4 से तो 12 आया, यानी n इंटू n प्लस 1। अब नीचे n हो जाए तो n प्लस 1, यानी आपको जो सम संख्याएं हैं उनका जो औसत होगा, तो जितनी सम संख्याएं हो उसमें 1 जोड़ दो, यानी 15 जमा 1 16। अब इनका जो प्रोडक्ट बताना है आपको, प्रोडक्ट बताना है तो 16 दाएं 160, ये आपका आंसर है।
नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 4/5 ऑफ द मार्क प्राइस, यानी एक दुकानदार है वो अंकित मूल्य है उसके 4/5 पे एक प्राइस को बेचता है, मतलब प्राइस पे बेचता है एक वस्तु को। तो देखो मार्क प्राइस का 4/5 कर लिया तो ये आपका विक्रय मूल्य आ गया यानी सेलिंग प्राइस आ गया, और उसको लॉस होता है 3 से ही 1/3% का। तो यानी 3 से ही 1/3% की यदि बात करूं तो 10/3% गुणा 100% डालो, तो यानी 1/30 आ गया। तो 30 का 3 से 1/3% एक होगा, तो यानी 30 यदि उसका प्राइस था यानी क्रय मूल्य था तो एक का लॉस हुआ है। यानी मैं बात करूं तो देखो ये आपका क्या है सेलिंग प्राइस, यदि कॉस्ट प्राइस की बात करें तो ये सीपी है। अब सीपी पे यानी 30 पे एक का लॉस है, यानी इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी 29/30, तो आपका ये आ गया यानी 5×30 जो MP/CP है वो आपका आ गया 29/24। अब कह रहा है प्रॉफिट बताना यदि वो अंकित मूल्य पर वस्तु को बेचे, यानी अंकित मूल्य 24 की वस्तु 29 पे बेचे तो प्रॉफिट 5 का है, किस पे 24 पे गुणा 100। आपको ये बताना है करेक्ट टू नियरेस्ट, मतलब नजदीक, आपको नजदीक बताना है। देखो अब यदि मैं 5 पे जाऊंगा, मैं इसको 25 ले लूं, यानी मैंने संख्या नीचे बड़ी ली है, एक बड़ी ली है, देखो एक्चुअल है उससे एक बड़ी लेंगे तो आपका क्या फर्क पड़ेगा, यानी मैंने 25 ले लिया इसको तो 5 पे 20 आ गया, यानी नीचे मैं संख्या बड़ी लेता जाऊंगा तो हमारा आंसर छोटा होता जाएगा, और नीचे छोटी संख्या करूंगा तो आंसर बड़ा। यानी देखो नीचे मैंने क्या है एक बड़ी संख्या ली है यानी आंसर छोटा है, यानी आंसर हमारा 20 से कुछ ऊपर आएगा, तो नियरेस्ट है तो रिस्क मत लो, मतलब एग्जाम में गलती होने के चांस है। देखो काट काट ही लो, 5 2 पे काट लो या 4 पे काट लो, 4 पे 6 और 4 पे 25, यानी 125 देखो 6×2 = 12, अब 0 अब 50 8 है 48, यानी 20.8 आ गया, तो यानी नियरेस्ट है तो 21। देखो कई बार क्या है अप्रोक्सीमेशन के चक्कर में 20 लगा के हम निकल लेते हैं, तो वही 1 सेकंड ज्यादा लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a+b सो दैट नंबर आपका 4a067b, ये 11 से आपका डिविजिबल है। तो 11 से कोई संख्या कब डिविजिबल होगी, जब उसके जो इवन और ऑड प्लेसेस पे जो संख्या है उनका डिफरेंस या तो 0 हो जाए या फिर 11 या 11 का मल्टीपल हो जाए। देखो इनको जब जोड़ेंगे यानी 6 + a b और इनको जोड़ दो 7 + 4 11, देखो या तो इन दोनों का डिफरेंस 11 हो जाए या फिर इनका डिफरेंस या 0 हो जाए या 11 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए कोई भी चीज। देखो अब इसको जीरो करने के लिए a+b का मान हो सकता है आपका 5, ये 5 हो जाएगा तो 11 में से 11 गए 0। उसके अलावा a+b का पॉसिबिलिटी देखो क्या हो सकती है, इनका जो मल्टीपल है वो 11 होगा तब भी, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो 11 होगा तब भी ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी, तो 11 डिफरेंस करने के लिए मैं a+b का मान क्या लूं, देखो किस में से मैं 11 घटाऊं 11 बचे, आप कहेंगे 22 में से 11 घटा दो, तो 22 बनाने के लिए 6 यहाँ है, यहाँ पे 16 ले लो, यानी a+b का मान 16 भी हो सकता है। यानी ये दो ही पॉसिबिलिटी बन रही है भाई, a+b का मान या तो 5 होगा या फिर 16 होगा, तो इनको जोड़ेंगे तो आपका आ गया 21, यानी ये आपका आंसर है। क्योंकि ये और ध्यान रखना आपको कि a और b सिंगल डिजिट है, ऐसे होने को तो आप ले सकते हो, यहाँ पे मान लो क्या लोगे 25 ले लो कुछ, मतलब ऐसा ले कि ये मतलब 22 बन जाए, तो आप मान के चलो इसमें जोड़ दो कि a और b, यानी देखो फिर हमारे साथ क्या होगा कि ए और बी सिंगल डिजिट नहीं रहेंगे, यहाँ पे ए और बी आपके सिंगल डिजिट रहने चाहिए क्योंकि ये दे रखा है। मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया भाई आपका 6 है यानी 22 बनना चाहिए, 11 33, तो 33 बनाने के लिए 6 ये है, अब मैं ले लूँ 27, देखो 27 और 6 33, 33 में से 11 गए कितना बचेगा 22। अब देखो 27 पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि 27 जब भी सम होगा तो ए और बी आपके दो संख्याओं का डिजिट, क्योंकि सिंगल सिंगल डिजिट का सम आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है 9 9 तो 18 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए ये दो ही वैल्यू आपकी पॉसिबल है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, यानी एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी ए बी यहाँ ले लो, ए बी एक कॉर्ड है यहाँ सेंटर है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से मैंने डाला तो ये 5 होगी ये 5 होगी। अब कह रहा है ये अब टेंजेंट है यानी आपके स्पर्श रेखाएं हैं ए पे और बी पे, जो आपके बाहर बिंदु कहाँ मिलती हैं पी पर। अब क्या दे रहा है ओपी इज इक्वल टू 2 ओ ए को मिला दो और इसको यहाँ पे मिला दो, यानी जो आपका देखो ये आपका 90 डिग्री होगा। अब ओ पी यानी ओ पी देखो ये है वो 2 ऑफ ओ ए है,
देखो ये यदि 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 90 डिग्री है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, √3। अब ये बताओ मुझे 1, 2 और √3 पता है आपको, यानी ये 1 है, ये 2 है, सॉरी ये 1 है, ये 2 है और ये √3 है। ऐसा कब होता है, जब ये वैल्यू 60 होता है और ये वैल्यू 30 होता है और ये 90 डिग्री होता है। तो ऐसे ही देखो भाई, देखो 30 के सामने 1 होता है, यानी ये एंगल आपका 30 आ गया। बस अब मैं बात करूँ ये पॉइंट के, अब इस ट्रायंगल में देखो ए, के और पी में, यानी ये ए है, ये के है और ये पी है। अब यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री का है, ये 30 का है और ये बच गया आपका 60 का है। देखो 90 के सामने आपका 2 होता है, यानी 2 होता है, और 30 के सामने 1, 60 के सामने √3। अब हमें दे रखा है इसकी वैल्यू 5 है। देखो ये वाला है, इसकी वैल्यू हमें 5 दे रखी है। हमें पूछा है एपी, जो एपी होगा 2, 2 की वैल्यू हो जाएगी 10। नेक्स्ट है, ये आपको कोई बार ग्राफ दे रखा है, ये कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन CDE, यानी ये आपके मेल हैं, ये फीमेल है, जो CDE, देखो CDE और E, इसमें मेल कितने काम कर रहे हैं, 325, 275, यानी 600, 600 और 150, 750। रेशो आपको बताना है। अब है फीमेल A, B और C, यानी A, B और C, ये है 300, 550 और 275, यानी 825। तो इसको काट दो, ये रेशो दे रखी है आपको, तो किस पे काटें, 25, यानी 25 पे 30 आ गया, और 25 दिया 75 और 25 दिया 75, फिर 3 पे काट दो, 10:11। ये आपसे पूछा गया था, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट फिर थीटा का मान रखने को बोला गया है, यानी ये कह रहा है सेकंड स्क्वायर 60 कोस स्क्वायर 55 प्लस कोसेकंड स्क्वायर 30 कोट 30 सेकंड स्क्वायर 45 माइनस सेकंड स्क्वायर 60, यानी सेकंड स्क्वायर 60 आपका हो जाएगा 4 इंटू कोस स्क्वायर 45 1/2 प्लस कोसेकंड स्क्वायर 30, यानी 2 कोस स्क्वायर 4 कोट 30 आपका होता है √3 इंटू सेकंड स्क्वायर 45, ये हो जाएगा 2 माइनस, देखो 1045 तो 1 होता है, कोसेकंड स्क्वायर 30 यानी हो जाएगा 4। अब देखो इसके 1 8 2 2, यानी 6/2 कॉमन ले लूँ यदि मैं, तो √3 माइनस 2 यानी 3, ये आ गया 3/√3 माइनस 2। तो रेशनलाइजेशन करेंगे, √3 प्लस 2, √3 प्लस 2, तो यानी 3 √3 प्लस 2, लेकिन यहाँ से 3 माइनस 4 यानी माइनस और बच जाएगा, तो -3 इंटू √3 प्लस 2 का है, ये वाला आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इन ट्रायंगल ABC एंड DEF वी हैव AB बाई DF, BC बाई DE एंड AC बाई EF, यानी ट्रायंगल आपकी ABC DEF, देखो ऑप्शन में चलो, ऑप्शन में DEF सब में है, DEF, यानी एक ट्रायंगल आपकी वो है DEF। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग ABC ढूंढ लो, कौन सी है। ये कह रहा है AB बाई DF, यानी जो DF है उसके कोरस्पॉन्डिंग AB है। अब यहाँ पे आपका B हो सकता है, यहाँ पे A हो सकता है। आगे चलो, BC के कोरस्पॉन्डिंग DE है, यानी DE है वो BC के कोरस्पॉन्डिंग है, यानी यहाँ B है ऊपर, तो यानी BC ये हो गया आपका जो ट्रायंगल है। देखो अब DEF, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग BCA, तो BCA और DEF, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 18 मैन, यानी 18 आदमी किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, तो 18 मैन किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। 3 वुमेन कैन डू, यानी 3 औरतें हैं, कैन डू एज मच वर्क एज 2 मैन, यानी 2 मैन, तो यहाँ से मैन बाई वुमेन आ गया 3/2। कह रहा है देखो M3 है, तो यानी 18 इंटू 3 गुणा 14, तो 18 3 54 गुणा 14, 14 चौके 56 और यानी 75, ये आपका टोटल वर्क आ गया। अब कह रहा है 5 मैन प्लस 6 वुमेन ने 4 दिन काम किया, तो इसका एक दिन का काम आपका आ गया 15 और इसका आ गया 12, यानी 27 काम किया है 4 दिन में, यानी 27 चौके 108 काम कर लिया, यानी कितना बच गया 648। अब कह रहा है 3 आदमी और ज्वाइन कर लेते हैं। देखो 5 आदमी और 6 औरतें एक दिन में 27 काम कर रहे थे, अब कह रहा है 3 आदमी और आ गए, एक आदमी का काम 3 है, 3 और कितना करेंगे, तो यानी 9 काम और हो जाएगा एक दिन में, यानी एक दिन का काम हो जाएगा 36, तो 648 काम कितने दिन में हो जाएगा बटे 36। अब इसको काट लो, 12 3 36, 12 5 60, 12 चौक 48, 3 पे 18। अब कह रहा है भाई टोटल दिन कितने लगे हैं, देखो 4 दिन उन्होंने काम किया, 18 दिन उन्होंने काम किया, यानी 22 दिन। नेक्स्ट है
पाई चार्ट गिवन है, ये पाई चार्ट आपका डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है 5 डिपार्टमेंट का ए बी सी डी एंड ई ऑफ ए कंपनी, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 9000 है। यहाँ पे डिग्री में गिवन है, तो यानी 360 डिग्री इसकी वैल्यू 9000 है। एक डिग्री की कितनी हो जाएगी, तो 9000 बाय 360, देखो 18 3 36, 18 पंजे सॉरी 18 दूनी 36 और 18 पंजे 90, यानी 2 पे 25 आ गया, यानी एक डिग्री में 25 स्टूडेंट है। अब कह रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट ए इज एक्स, डिपार्टमेंट ए में 64.2 आपका डिग्री, यानी इतने बच्चे काम कर रहे हैं। तो अब एक में 25 है, तो इसमें कितने 25 कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, देखो 25 दूनी 50, 25 चौके 100 और 5 और 25 का 150 और 10 160, यानी 1 0 हट गई, तो 1605 आ गया। अब कह रहा है डिपार्टमेंट सी एंड ई, देखो सी 72 है, ई 93 है, तो 3 और 2 5, 9 और 7 16 गुणा 25, यानी ये हमारा x है, ये हमारा y है। अब इसी गुणा करेंगे 25 15 125 12 और 25 16 400, यानी 4125। अब 4125 में से आपको घटाना है 2x, यानी 163210, तो 5 1 और 9, यानी 915 आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ट्रेडर ए गिव्स ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 25%, यानी 25% की छूट दे दी, और बी ने 2 सक्सेसिव यानी क्रमिक छूट दी है 20 और 5 की, तो 20 और 5 की छूट क्या होगी, 20 गुणा 5 बटे 100, देखो 25 में से ये एक बच जाएगा, यानी 24%। अब कह रहा है डिस्काउंट, मतलब देखो डिस्काउंट क्या होता है, सेलिंग प्राइस का कुछ परसेंटेज होता है, तो सेलिंग प्राइस का 25% ही है, सेलिंग प्राइस का 24% ही है, यानी जो डिफरेंस होगा इनके बीच में 1%, वो सेलिंग प्राइस का 1% है, वो 320 है, तो सेलिंग प्राइस का 100% जो कि अपने आप में वो होता है, हो जाएगा आपका 32,000, आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रखा है एम एंड एन आर ऑन द साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, यानी पी क्यू आर आपकी समकोण त्रिभुज है किस पे, क्यू पे, ये पी है, ये आपका आर है। अब आपको दे रखा है एम एन, यानी एम इस पे है, एन इस पे है। अब आगे दे रखा है पी एन, यानी पी को एन से मिला दो, ये 9 है, एम आर एम को आर से मिला दो, ये 7 है, और एम एन यानी ये आपका 3 है। तो आपसे पूछिए लेंथ पी आर की, देखो फॉर्मूला होता है पी आर का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर हमें निकालना है, एम एन का स्क्वायर 9 है, पी एन का स्क्वायर आपका 81 है, और एम आर का स्क्वायर 49 है, यानी पी आर का स्क्वायर हो जाएगा, देखो 49 में से 9 गया 40 और 80 40 120 और 1 121, यानी पी आर आ जाएगा अंडर रूट 121 यानी 11, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा -1 और 0 से थीटा 90 के बीच में है, तो आपको मान बताना है इसका। देखो अब आपने क्वेश्चन देखे हो, तो यहाँ 0 से 90 के बीच में होता है, यहाँ इन्हें बराबर दे रखा है 90 की, यानी थीटा का मान 90 रख सकते हैं हम। देखो थीटा का मान साइन और कोस है, 90 रख दिया तो साइन स्क्वायर 90 1 हो जाएगा, 2 इंटू साइन 90 2 -1, यानी 1 इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 प्लस कोसेकेंड 90 1 हो गया, 1 माइनस कोस 90 0 हो गया, तो आपका आंसर आ गया। अगर ऐसे नहीं करना है तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लो, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लिया तो साइन थीटा -1 और माइनस साइन थीटा ले लिया साइन थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, और साइन थीटा 1 किस पे होता है 90 डिग्री पे। नेक्स्ट है, ये कह रहा है प्लेसेज ए एंड बी आर 45 किलोमीटर अपार्ट, यानी ए और बी है वो 45 किलोमीटर दूर है। अब एक कार है वो ए से स्टार्ट होती है और अनदर कार बी से स्टार्ट होती है एट द सेम टाइम, यदि वो सेम डायरेक्शन में हो, यानी ये भी यदि इसी डायरेक्शन में हो, तो रिलेटिव स्पीड से वो इसको कब पकड़ेगी, जब ये 45 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो ये कह रहा है 4.5 आवर में मिलते हैं, यानी देखो ए और बी इसकी जो स्पीड है वो जाएगी रिलेटिव स्पीड, यानी ए की स्पीड ज़्यादा होगी, तो ए माइनस बी वो है आपकी टोटल दूरी, यानी टोटल जो डिस्टेंस है जब इसको पकड़ेगी कितना टाइम लेगी, तो टोटल आपका जो डिस्टेंस है बटे रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड आपकी कितनी है वो निकालनी है, तो टाइम दे रखा हमें, तो स्पीड क्या होगी डिस्टेंस बटे टाइम। ये कह रहा है 4.5 आवर, यानी 4 से ही 1/2, तो 9/2 होगा और 2 ऊपर चला जाएगा, यानी a माइनस बी 10 आ गया। अब देखो ये कह रहा है जब वो एक दूसरे की तरफ चले, यानी एक दूसरे की तरफ चले तो स्पीड आपकी जुड़ जाती है, तो अब टाइम देखो स्पीड जुड़ गई, अब डिस्टेंस तो उतनी ही है लेकिन टाइम कह रहा है 27 मिनट लग रहे हैं, तो बटे 27 मिनट है, मिनट को घंटे बढ़ाएंगे गुणा 60, यानी नीचे 60 करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो 9 तिया 27 9 पंजे 45 30 पे 20 20 पंजे 100, देखो a प्लस बी 100 है, a माइनस बी 10 है, तो a आ जाएगा दोनों को जोड़ के 2 से भाग, और b आ जाएगा बड़े में से छोटा घटा के 2 से भाग, यानी 45, तो a 55 b 45 आपसे पूछा गया है
जो तेज चलती है, तो यानी 55। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।